इस बार खेतों से निकला सिर्फ गेहूं नहीं, किसानों का भरोसा भी। आजमगढ़ में सरकारी खरीद ने ऐसी रिकॉर्ड बनाया कि पिछले सारे आंकड़े पीछे छूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। आजमगढ़ में इस बार गेहूं खरीद ने नया इतिहास रच दिया है। रबी विपणन सत्र 2026 से 27 के दौरान जिले में सरकारी खरीद ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। लगभग 10,000 किसानों से 36,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। खास बात यह है कि जिले को मिले लक्ष्य को बेहद करीब पहुंचकर प्रशासन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किसानों को समय पर भुगतान, ऑनलाइन प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था के चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ में गेहूं खरीद अभियान इस साल सफलता की नई कहानी लेकर गया। 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चले खरीद अभियान में जिले के 80 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं खरीदा गया। जिला विपणन अधिकारी अंशुमाली शंकर के मुताबिक जिले को पहले 32,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला था, जिसे बाद में बढ़ाकर के 37,000 मीट्रिक टन कर दिया गया। इसके मुकाबले जिले में करीब 36,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो लक्ष्य के बेहद करीब है। इस अभियान में खाद्य विभाग के 21 केंद्र, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के 2 केंद्र और पीसीएफ के 57 केंद्रों ने अहम भूमिका निभाई। इन सभी केंद्रों पर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सबसे खास बात यह रही कि इस बार किसानों की भागीदारी में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। जहां पिछले वर्ष करीब 4,000 किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों का रुख किया था, वहीं इस बार लगभग 10,000 किसानों ने अपना गेहूं सरकारी केंद्रों पर बेचा। ये आंकड़ा बताता है कि किसानों का भरोसा सरकारी खरीद व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष हमारे जनपद आजमगढ़ में बहुत अच्छी गेहूं की खरीद हुई है। गेहूं की खरीद 30 मार्च 2026 को ही प्रारंभ हो गई थी और 15 जून को समाप्त हुई है। और हमारे जनपद में 80 क्रय केंद्र संचालित किए गए और इसमें कि खाद्य विभाग के 21 केंद्र थे और एफसीआई के 2 केंद्र थे और 57 केंद्र पीसीएफ थे। और हमारे जनपद को जो खरीद का लक्ष्य पहले 32,000, उसके बाद उसको रिवाइज करते हुए 37,000 मीट्रिक टन दिया गया और हमारे जनपद करीब 36,000 साढ़े 36,000 मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद किया गया। हम लोग पिछले वर्ष के मुकाबले 3 गुना गेहूं की खरीद किए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने जहां 12,000 मीट्रिक टन ही खरीद किया था, इस बार 36,000 से अधिक गेहूं खरीद किया है। और पिछली बार जो हम लोग जितने किसानों से खरीदा था वो था लगभग 4,000 किसान। इस बार हम लोग 10,000 किसानों से गेहूं की खरीद जनपद में किए हैं। तो इस बार पिछले सालों के मुकाबले हम लोगों ने 3 गुना खरीद किया है। सर, जो विपणन केंद्र भी बनाया गया है, सर, जहाँ गेहूं रखा जाता है, तो उसको किस तरह से उसकी सुरक्षा और किस तरह से चूहे से बचाव और उसकी गेहूं की खरीद या तो गोदामों के खाद्य विभाग के गोदामों में हो रही है या तो पीसीएफ के समितियों पे हो रही है। तो हर जगह जहाँ गेहूं खरीद किया गया है वो लगभग हर जगह गेहूं गोदामों के अंदर संरक्षित किए गए हैं। अगर कहीं अपरिहार्य स्थिति में गेहूं बाहर रखने की नौबत आई भी थी तो उसे तिरपाल और पॉलिथीन से ढक दिया गया था। और अब हमारे पास कोई भी गेहूं बाहर खुले में नहीं रखा हुआ, सब गोदामों में सुरक्षित किया गया है। गेहूं क्रय केंद्रों से प्रतिदिन हमारे डिपो पे जा रहा है और हमारे कुल खरीद के 67-68% गेहूं हम लोगों ने भारतीय खाद्य निगम को डिपो प्रेषित कर दिया है। सर, गेहूं विभाग के कितने सारे आप लोग के अधिकारी द्वारा तेल में लगाए गए, उसको देखरेख की जा रही है सर? हम लोग बिचौलियों के लिए काफी हम लोग सजग हैं और हम लोग समय समय पर केंद्रों का निरीक्षण भी करते रहे। प्रतिदिन औसतन हम लोग 2 से 3 केंद्र देखे हैं खुद से। और इसके अलावा पूरी खरीद जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है और किसान का ई-पॉस मशीन और आई स्कैन से खरीद हो रही है। उसके अलावा जो गेहूं खरीद हुई है उसमें हम लोगों ने सभी किसानों का भुगतान जो है उनके खाते पर सीधे किया है। और हमारे जनपद में अभी जितना हमने गेहूं खरीद किया उसमें लगभग हम लोगों को जो भुगतान करना था वो 94.5 करोड़ का भुगतान करना था किसानों को। और हम लोगों ने पीएफएमएस पोर्टल के हिसाब से लगभग 93 करोड़ से अधिक का भुगतान किसानों को कर दिया है। पिछले 2 दिन की खरीद जो है उसमें या 3 दिन की खरीद है उसी का केवल भुगतान बाकी है, वो प्रक्रिया में है, वो कल तक वही भुगतान हो जाएगा। अगर पिछले साल और इस साल के आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प नजर आती है। वर्ष 2025 में जिले में करीब 12,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस वर्ष ये आंकड़ा बढ़कर के 36,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पहुंच गया। यानी एक साल में खरीद लगभग 3 गुना बढ़ गई।
खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए भी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। विभागीय गोदामों और पीसीएफ समितियों में गेहूं को सुरक्षित रखा गया है। जरूरत पड़ने पर ट्रिपल और पॉलिथीन की मदद से गेहूं को मौसम की मार से भी बचाया जा रहा है। वहीं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की गई है। किसानों की पहचान और खरीद की पुष्टि ई-पॉश मशीनों के जरिए हुई, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। अधिकारियों ने नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखी। किसानों को भुगतान के मामले में भी प्रशासन ने तेजी दिखाई। करीब 94 करोड़ रुपए के भुगतान में से 93 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे किसानों के खातों में, बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। शेष भुगतान भी जल्द पूरा करने का दावा किया गया है। आजमगढ़ में गेहूं खरीद के आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि किसानों के बढ़ते विश्वास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की कहानी भी बयां करते हैं। समय पर भुगतान, ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया और मजबूत निगरानी व्यवस्था के चलते इस बार जिले ने लक्ष्य के करीब पहुंचकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता रहेगा और सरकारी खरीद व्यवस्था और मजबूत होती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।